पाकिस्तान ये कहां से आया? कैसे पाकिस्तान का दखल यहाँ पर हो रहा है? पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं, बहुत वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। You're fired. Eitaram, you are fired. You are familiar with this sentence. मोदी जी हमारे खामोश सिर्फ तूफान का नजारा कर रहे हैं दूर से, और उधर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार अब यूनाइटेड स्टेट्स और साथ साथ ईरान के बीच एक तरह की कोई संधि कराने की कोशिश हो रही है, जिस संधि से ईरान इनकार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? देखिए, तालमेल रखने में पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की उल जलूल बातें और उल जलूल बयानात दे रहे हैं जहां पर ईरान की मिलिट्री ही उनका मजाक उड़ा रही है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना एक तरह का बड़ा स्टेक होल्डर बन गई है एक ऐसे इवेंट में। मैं इसको इवेंट खासकर जानबूझ के कह रही हूँ, एक ऐसी घटना में जो शायद पिछले 10 साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना। देखिए, एक बहुत बड़ी फेज खत्म हो चुकी है लड़ाई की, और उस फेज में सीधी जीत ईरान की हुई है। मैं क्यों कह रहा हूँ एक बड़ी फेज खत्म हो चुकी है? क्योंकि अगर अभी कुछ बातचीत नहीं हुई तो हम एक खतरनाक फेज में चले जाएंगे। उसमें क्या होगा, ईरान क्या करेगा, स्टेट ऑफ हर्मोज, और ये सब बता चुके हैं कि हम करेंगे, स्टेट ऑफ हर्मोज और रेड सी जो है, पर्शियन गल्फ और रेड सी, वो उसमें पूरा ट्रैफिक बंद कर देंगे। फिर जो हुतीज हैं, वो जो अंडर सी केबल्स जाती है इंटरनेट की, वो स्टेट ऑफ हर्मोज से जाती है। 30% वर्ल्ड की इंटरनेट केबल वहाँ से जाती है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है मिडल ईस्ट को, कुछ पोर्शंस है साउथ एशिया के और कुछ पोर्शंस है यूरोप को, तो वो उसको काट सकती है। दूसरा क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारी एनर्जी पावर स्टेशन और हमारे डीसैलिनेशन प्लांट्स में मारेंगे तो हम वो सब कुछ यहाँ भी कर देंगे जीसीसी कंट्रीज में। तो कहने का मतलब ये है, एक तो वहाँ तबाही होगी, और दूसरा यहाँ पे जो जीसीसी कंट्रीज है उसका इतना नुकसान हो सकता है कि अगले कुछ डेकेड्स तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। 11 कंट्रीज ने अपने सिटीजन को कहा है कि आप इजराइल को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि इजराइल पे बहुत बमबारी हो रही है, वहां पर सेंसरशिप है, इसलिए वहां से पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। इस पूरी जंग में पाकिस्तान को तो अपने घर के अंदर जो है संभालना मुश्किल हो रहा था। लोग अयतुल्लाह अली खामनेई की जब हत्या उनकी की गई तो कॉन्सुलेट को जला दिया गया, यूएन के ऑफिस पे हमला कर दिया गया, एक राइट वाली सिचुएशन हो गई थी। अचानक शांति का मसीहा कैसे बन गया पाकिस्तान? देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से, बल्कि मैंने कुछ वीडियो पे इस पे किए थे, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं, दुनिया जो है वहाँ पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं, बहुत वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है। देखा मैंने रिपोर्ट। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज फायर कराया था, और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो भी बड़े खुश है। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर जहां भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं, पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट दैट दे हैड डन विद द साउदीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री, वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी, और सऊदीज के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई, जो कि उसमें शामिल हैं आपके इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है, वो जीसीसी कंट्रीज के हैं, फिर टर्की है, उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ हैं इजराइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका, तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ये चीजें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है,
यहाँ से गए अपना पहुंच गए पाकिस्तान और ईरान का एक वो भी मिलता है कनेक्शन, Exactly. बॉर्डर भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से, अगर आप देखिए। जी हाँ, और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा उनको कोट ट्वीट करते हुए हाँ। कहा है कि भाई हमने उनके प्रधानमंत्री का बयान सुना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा लगता है मुझे कि एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना। तो ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना? आपने एक बार ये कनेक्शन बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो सऊदी अरब के साथ ये डील नहीं होती और सऊदी अरब और पाकिस्तान इतने नजदीक नहीं आते। यहाँ पर कई वेस्टर्न अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नजदीकी है, वो तो शामिल है ही यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भाई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका के बिल्कुल। साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका अग्रीमेंट हुआ है, पर ये तो बहुत पुराना है। सऊदीज का और पाकिस्तानियों का कोई नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज फायर की बात आई, तो उन्होंने फॉरेन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ आपने सीज फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, मिलिट्री पावर में भी ताकत। देखिए, आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में जब मैंने कहा कि भाई मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या कर दी, या जब तेल खरीदने के लिए हमें इजाजत दे दी रूस से, तो आप कह रहे हैं मोदी जी गुलाम बन गए। मोदी जी झुकेंगे तो आप कहेंगे गुलाम बन गए, अगर नहीं झुक रहे हैं तो आप कह रहे हैं रिश्ते बनाने ना नहीं ना आते। ना ना ना, आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ना तो कोई स्ट्रेटजी आती है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना मिलिट्री समझ में आती है। ही इज अ डील मेकर, उसको अपनी तारीफ चाहिए, और प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो अगर उसने सीज फायर में काम किया है, जो कि किया है, ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी झूठ में उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने किया है। इनफैक्ट आप याद करिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि दोनों लोग जो है वो तैयार हो गए हैं, मतलब अब ये हो गया है, और सीज फायर हो गई है उसी दिन हुआ। बिल्कुल। तो उनका रोल तो था ही उसमें। नहीं तो आप चाहते हैं कि मोदी जी इस बात को स्वीकार कर लें भारत की जनता के नहीं, सामने वो वक्त और निकल गया। ग्लोबल ऑडियंस के सामने, और चुनाव हार जाए यहाँ पर? अरे देखिए, वो एक अलग कहानी है। आप चुनाव इज अ सेपरेट थिंग, पर उसका वो वक्त निकल चुका है। हमारे जो है रिश्ते जो है अमेरिका के साथ जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली खुश नहीं है। आपने पिछले 15 मिनट में 3 बार बोला है कि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बेहतर हुआ है। मुझे आसान शब्दों में समझाइए, क्या मतलब है इस बात का? जी, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है वो 4 दिन की लड़ाई के बाद, मैं आपके दर्शकों को ऐसे समझाता हूं कि दुनिया बदल रही है। एक ऑर्डर जो था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, जहां अमेरिका सुपर पावर होता था, अमेरिका तय करता था कि कैसे रूल्स बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी, वो उन्होंने तय किया कि ये वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, UN है, ये सब चीजें अमेरिका की बनाई हुई हैं। तो उनके रूल चलते थे। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है, और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल खत्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को। तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने यह तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से। हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने यह तय करा है, और अमेरिका जो है 3 में से एक बड़ी ताकत भी है। अभी जो संधि की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तथाकथित रूप से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, इंसाफ का, शांति का वो मसीहा, जिसे हम ये कहते हैं कि भाई ये तो टेररिस्तान है, हमें जो है टेररिज्म का प्रायोजक है, भारत में टेररिस्ट भेजता है, ये तमाम चीजें हम कहते रहे। और हम चाहते थे सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया जाए। हमने पूरा जत्था भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, पूरी दुनिया में लोगों को भेजा, और ये कन्विंस करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक खराब मुल्क है। वो सब तो हमारे सामने काम नहीं आ रहा है। मुझे ये बताइए फिलहाल कि जब ये संधि तैयार ही नहीं हो रहा ईरान, तो फिर क्या बातचीत हो रही है? देखिए, ऐसा होता है कि आपको ये भी पता चला होगा, जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने कहा है बात करने के लिए तैयार है, और हमारा 15 पॉइंट का पीस प्लान है। अरे भाई, जो जीती हुई होती है साइड, वो बताएगी कि मेरा प्लान क्या है, कि जो चाहती है कि, अच्छा आप सोचिए, अमेरिका आज क्यों चाहता है बात करना? क्योंकि अमेरिका को लग रहा है, समझ में आ गया है कि आप ईरान को नहीं हरा सकते। ये समझ में आ गया उनके, इसलिए वो यहां से निकलना चाहते हैं। ये कब हुआ था आखिरी बार इतिहास में कि वेस्ट एशिया में एक मुल्क इतना ताकतवर हो गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर, क्योंकि इजराइल को नहीं हराया, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया है। आप मुझे बताइए कि ये कब हुआ था इतिहास में, और आप इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं? तो ऐसा है, ये पहले हो भी नहीं सकता था, और उसका कारण ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आज 3 बड़ी शक्तियां हैं, एक नहीं है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 3 शक्तियां हों, और जो 2 शक्तियां हैं बड़ी, चाइना और रशिया, एक तो इनकी खुद की काबिलियत है ईरानीज की, बड़े अक्लमंद लोग हैं,
इन्होंने 20 साल की तैयारी करी है, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, दिमाग है और साथ में मदद आई है। इनके ड्रोन जो है वो रूस तक इस्तेमाल कर रहा है। नहीं वो देखिए शायद ड्रोन नहीं हाँ। वो शायद वो एक अलग आई डोंट या बट चलिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके। जो चाइना है सिंदूर के टाइम पे बिना लड़ाई लड़े हुए खुद अपनी कैपेबिलिटीज के बुत्ते पर उसने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस बना ली थी साउथ एशिया में। लड़ाई लड़ा था पाकिस्तान। सिमिलरली अब वेस्ट एशिया में बिना लड़ाई लड़े हुए लड़ाई लड़ रहा है ईरान, पर डोमिनेंस जो है मिलिट्री की वो चाइना की बनेगी। मुझे एक बात बताइए कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के साथ अपने हमारे इतने करीबी संबंध हैं कि वो कहते हैं कि उठ जाओ तो हम उठ जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं, तेल खरीद लो खरीद लेते हैं, नहीं खरीदोगे नहीं खरीदते हैं। हम शायद बहुत कम देशों में से एक देश बचे जिन्होंने अयतुल्ला अली खामने की हत्या, उसके बाद आप ये देखिए 165 बच्चियों का 7 से 12 साल की लड़कियों का नरसंहार कर दिया गया ईरान में। वो तीसरी बात हमारे ही हिंद महासागर में आके 100 ईरानी फौजियों को डुबा के मार दिया गया, हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इससे ज्यादा हम किसी के खेमे में और क्या जाएंगे? उसके बाद भी मोदी जी को क्यों इस संधि के लिए इनवाइट नहीं किया गया और पाकिस्तान को किया गया? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो 3 ताकतें हैं इनका भी तो साथ में होना जरूरी है ना। दे शुड बी इन अग्रीमेंट विद द कंट्री जो होस्ट कर रहा तो है। टर्की से हमारे संबंध तो ठीक है, ईरान से हमारे संबंध ठीक है। टर्की ग्रेट पावर थोड़ा है, ग्रेट पावर जो है वो रशिया, चाइना और अमेरिका तो है। रशिया से तो हमारे बड़े अच्छे नहीं, संबंध हैं। देखिए रशिया को भी हमें लगता है रशिया एक बहुत समझदार मुल्क है, समझदार लीडर है। वो भी हमसे कोई इतने खुश नहीं है और उसकी क्यों खुश नहीं है वो भी बता देता हूँ। जब दिसंबर 2025 में प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर आए थे स्टेट विजिट में, रशियंस ने खुलेआम कहा था कि जो RIC का फ्रेमवर्क है जो रशिया, इंडिया, चाइना है उसको आप रिवाइव करिए, उसको चालू करिए। क्योंकि सोच ये है, जो सही सोच है कि अगर आप इस फ्रेमवर्क को चालू करेंगे तो दो तो बड़ी शक्तियां हो गई और इंडिया जो है 1.4 बिलियन पीपल, बहुत काबिलियत है, लोग काबिल हैं, तीनों जब मिलकर बात करेंगे तो उनकी आवाज जो है दुनिया में सुनी जाएगी। पर हम उसमें नहीं गए क्योंकि हम चीन के साथ खड़ा नहीं होने चाहते। तो ये कहना कि रशिया जो है हमारे से ठीक है रशिया, बट रशिया पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते बहुत तो अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा? नहीं, अब 3 पावर हो गई। अब सुपर पावर कोई नाम की चीज नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है और 3 बड़ी ताकतें हैं, एक चीन है, अमेरिका है और रशिया है। हम ये समझने को तैयार नहीं है कि चीन जो है एक बड़ी ताकत हो गई है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है अमेरिका, चाइना, रशिया, दीज आर द 3 ग्रेट बड़ी बिग तो उनमें से हमारे किससे संबंध थे? हमारे देखिए संबंध रशिया के साथ नॉर्मल है, चाइना के साथ है नहीं, और अमेरिका के साथ, अमेरिका ऐसी ताकत है क्योंकि उनमें दिमाग में एक बू है ताकत की कि हम जो थे कोल्ड वॉर हमने खत्म करी, यूनिपोलर में हम थे, तो उनका कोई भी रिलेशनशिप जो है वो बराबरी का होता ही नहीं है। तो आप उनके चमचे ही रह सकते हैं, जिसे कहते हैं वैसल स्टेट ऑफ अ कंट्री।